स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 73। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेटा 28 सितंबर की है और हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा दूसरी वर्कशीट है क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज आप पढ़ोगे समय के बारे में कि हम घड़ी से समय को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। तो सभी के टीचर्स बेटा बोलते हैं, मैं भी अपने बच्चों से बोलती हूँ, काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए बेटा समय से संबंधित और जानकारी प्राप्त करते हैं। नीचे देखो यहाँ पर सर्कल में आपको क्या दिया गया है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हम सब जानते हैं। 12 घंटे के अंतर के लिए एएम या पीएम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 12 घंटे के अंतर पे जैसे ही 12 घंटे बीत जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो कुछ एएम हो रहा होता है तो पीएम कर देते हैं, और अगर पीएम था तो फिर एएम कर देते हैं। ठीक है, जैसे रात 12:01 से दिन के 11:59 तक समय के साथ एएम का प्रयोग होता है। तो ध्यान देना बेटा, रात बोला गया है। ठीक है, तो रात के जब 12:01 बजता है और फिर दोपहर के, ठीक है, 11:59 बज जाते तब तक हम एएम का प्रयोग करते हैं। ओके, ये मत सोचना रात है तो अब पीएम करेंगे। ये रात जो जब हम सो जाते हैं तो उस टाइम पर जो 12:01 बजता है उससे लेकर सुबह के 12 बजने से 1 मिनट पहले, ठीक है, तब तक को हम क्या बोलते हैं, एएम। और दिन के 12:01 से रात के 11:59 तक, ठीक है, के समय को पीएम लगाते हैं। जैसे सुबह 6 बजे किसके बराबर हो जाएगा, 6 एएम के, क्योंकि हमने क्या कहा था कि रात से जो 12 बजेंगे, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 तो सुबह हो जाती है। फिर तो सुबह के जो 6 बजे होंगे उनको हम क्या लिखेंगे, 6 एएम। ठीक है, और शाम के जो ये होगा 6 बजे उसको क्या लिखेंगे, 6 पीएम। ओके, अब बेटा चलो करते हैं इसमें और क्वेश्चंस कैसे पता लगाते हैं। लेकिन ये जान लो 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है बेटा समय आपको, सुबह के 4 बज रहे हैं, सुबह के हैं तो क्या लगाओगे, एएम। ठीक है, और फिर सुबह के 9 बजे हैं तो क्या करोगे, 9 एएम। ठीक है, और शाम के जो 7 बज रहे हैं बेटा तो क्या करोगे, 7 पीएम। ठीक है, तो ये लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नीचे कुछ काम लिखे हैं, आप ये काम किस समय करते हो, नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। तो बेटा आप जब जब ये काम करते हो तो आपको उस अकॉर्डिंग अपना लिख देना है समय। जैसे कि सुबह जाने का समय, अभी तो तुम स्कूल जा नहीं रहे हो, लेकिन जब स्कूल जाते थे या फिर कहीं और जाते हो, आप ट्यूशन वगैरह जाते हो तो किस समय जाते हो। मान लो आप सुबह क्या जाते थे, 7 बजे स्कूल जाते थे, तो आप कैसे लिखोगे, छोटी सुई यहाँ और बड़ी यहाँ, ऐसे करोगे। ठीक है, ये छोटी बनानी है, इसको मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ। तो ये वाली बेटा छोटी बनानी है और ये बड़ी बनानी है ताकि पता चल जाए। ठीक है, तुम एरो भी लगा देना इस पे इस तरीके से। और फिर बेटा आप घर में पढ़ाई करने का जो समय है वो कितने बजे करते हो, मान लो आप 4 बजे करते हो तो 4 बजे, ये रहे 4। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। फिर खेलने का समय बेटा 5 बजे खेलते हो मान लो आप, तो 5 बजे छोटी सुई 5 पर और 12 पर बड़ी सुई। ठीक है, फिर परिवार के साथ वक्त बिताने का समय किस समय, खाना खाते वक्त बिताते हो या फिर कभी भी बिताते हो तो वही घड़ी जिस भी समय बिताते हो तो उसके आगे छोटी और 12 पर कर दोगे बड़ी। या फिर 12 की बजे मान लो आप 12:30 बजे करते हो, ठीक है, मतलब 9:30 बजे खाते हो आप खाना, डिनर जो है आपका, तो क्या करोगे बेटा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि 9 से तो ज़्यादा होगा लेकिन क्या होगा, 10 से कम। तो बड़ी सुई आपकी यहाँ हो गई, छोटी सुई यहाँ हो गई, 9 और 10 के बीच में, क्योंकि 9:30 हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो जो भी आपको टाइम लगाना है। अब बेटा देखो नीचे क्या दिया है, उपरोक्त घड़ी ABCD में अंकित समय में संबंधित निम्न अंकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि ये दिया है कि 2:30 किस घड़ी में बजे हैं, तो बेटा इनमें देखो 2:30 किस में बजे होंगे, तो आपको क्या सोचना है, 2:30 कब बजते हैं, 2 से तो ज़्यादा हो गया टाइम, लेकिन क्या है 3 से कम है। तो देखो 2 और 3 के बीच में कहाँ पर है सुई, ये है बेटा, देखो ये है 2 और 3 के बीच में, तो ये हो गया। और देखो बड़ी सुई 6 पर है, ठीक है, तभी तो आधा समय होता है, तो ये है आपका डी आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, अब घड़ी बी में कितने बजे हैं बेटा, तो घड़ी बी में देखो दोनों ही सुई 12 पर है। इसका मतलब क्या हो गए, छोटी सुई 12 पर है मतलब 12 बजेंगे, और 12 पर चली जाती है बड़ी सुई तभी बजते हैं वो। तो क्या होएगा यहाँ पर बी में कितने बजे हैं, 12।
ठीक है। अब किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं? तो किस घड़ी में है बेटा बाकी? तो ये देखो यहाँ पर 2 बजकर क्या बोला गया है, किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो 2 घंटे 45 मिनट किस में बाकी होंगे, आप पहले ये लगा लो। तो क्या करोगे, ये करो, 12 में से क्या करोगे, पहले 9 घटाओ तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, और 3 में से 15 मिनट और घटा दो। ठीक है, अब 3 को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो ना, 260। अब यहाँ से क्या करोगे, 45, 15 घटा दोगे। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 245। लेकिन आप इतना ज़्यादा कैलकुलेशन मत करना, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरीके से भी हो सकता है। आप ये सोचो कि 2:45 बाकी हैं, तो किस घड़ी में ऐड करोगे, कितने बज जाएँ, तो कितना बजना चाहिए, 9:30, 9:15 होने चाहिए। देखो यहाँ पर आप ये देखो 9 के बीच में, मतलब 9 से तो ज़्यादा टाइम है, और बड़ी सुई 3 पर है, यानी कि 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब 1 घंटा पूरा करने के लिए कितने चाहिएंगे, 45 मिनट और चाहिएंगे। 15 में 45 जोड़ोगे तो 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 मिनट तो ये हो गए, तो मतलब 45 मिनट होते ही कितने बज जाएंगे बेटा, 10 बज जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो 15 मिनट ये हो गए, फिर 15, 15 और 15 30, और 15 30 और 15 45। तो 45 में अगर 15 9:15 में हम 45 ऐड कर देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, 10 बज जाएंगे। ठीक है, और 10 के बाद देखो बेटा 12 बजने में कितने घंटे चाहिए, 2, तो हो गया 2 घंटे वो लगेंगे, और 45 मिनट ये थे जो ये वाले थे। तो क्या आएगा इसका आंसर, सी आएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, आपको समझ आते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, फैमिली में भी पूछ सकते हो। फिर 7:45 बजे का अर्थ क्या है, 7:45 बजे का मतलब क्या होगा बेटा, देखो 8 है, इसका मतलब क्या है, पौने और लग गया, कम है इसका मतलब। ठीक है, 7:45 का मतलब होगा 7:45। ठीक है, क्या होगा, 7:45। तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर लिखोगे 7 और यहाँ पर लिखोगे 45। ठीक है, फिर आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा इसको अपने शब्दों में लिख देना। कैसे करते हो कि आप सुबह उठते हो, योगा करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, खेलने जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिर घर में बात करते हो, किस तरीके से आप अपना पूरा दिन जो है सदुपयोग करते हो। ये नहीं कि व्यर्थ में वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा मनोरंजन सब करते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करना वो लिख सकते हो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करता हूँ, उतने से, क्योंकि मैं पहले भी आपको ये करवा चुकी हूँ, तो अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं बेटा, आइडिया मैंने आपको दे दिया है, और तो आप लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। ओके, तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।